हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो पे आई विल बी शेयरिंग विथ यू द ओजी फेमस ऑर्डिनरी BHA पीलिंग सोल्यूशन 30%। इसका मैं आपसे रिव्यू शेयर करूंगी। इसमें क्या है प्रोस और क्या है कॉन्स और मेरे क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं, ये सब कुछ इस वीडियो में आपसे मैं शेयर करूंगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट। तो अब मैं आपसे जो शेयर करने वाली हूँ वो उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं। ये ब्रांड जो है ये एस्टे लॉडर का है। ये कोई आम ब्रांड नहीं है, जैसे इसका नाम है कि ऑर्डिनरी। तो ऑर्डिनरी कोई ब्रांड मतलब ऑर्डिनरी ब्रांड नहीं है। ये काफी अच्छे ब्रांड का एक हिस्सा है, एक डिपार्टमेंट आप बोल सकते हैं। सो दिस ब्रांड इज एक्चुअली ओन्ड बाय द पेरेंट कंपनी इज एस्टे लॉडर। एंड एस्टे लॉडर के बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं मार्केट में, इवन मैक, ये सब कुछ एस्टे लॉडर ब्रांड का ही है। एस्टे लॉडर खुद भी जो भी प्रोड्यूस करता है वो भी ऑफ कोर्स उनके खुद के ब्रांड का होता है। सो दिस इज, आप बोल सकते हो कि एक स्किन केयर एक ब्रांड इन्होंने निकाला है विच इज ऑर्डिनरी। ओके, सो इसका बेसिक जो ब्रांड नेम है वो है द एबनॉर्मल ब्यूटी कंपनी विच इज ABC कहते हैं उसको। ये कुछ इस तरीके के पैकेजिंग में आता है, आप देख सकते हो। ये ऑर्डिनरी लिखा हुआ है और यहाँ पे जो आप एक ग्रे जो रिबन टाइप का आप देख रहे हो, डायरेक्ट एसिड्स लिखा हुआ है। ओके, सो डायरेक्ट एसिड्स का मतलब होता है डाइल्यूटेड वर्जन में नहीं है, इट्स प्योर एसिड। इसमें जो भी इंग्रेडिएंट है वो सारे कुछ प्योर दिए हुए हैं। क्या है इसमें है आपका 30% AHA एंड 2% PHA। ठीक है, ये पीलिंग सोल्यूशन है और ये 10 मिनट्स एक्सफोलिएटिंग फेशियल कहा जाता है और इसका pH जो है वो 3.6 है और ये 30 ml का आता है, जिसको हम लोग अगर US फ्लूइड आउंसेस में काउंट करें तो दैट इज 1 फ्लूइड आउंसेस को कहा जाता है। ऐसे इंडियन अगर मेजरमेंट की बात करें तो ये 30 ml में मिलेगा आपको। ठीक है, अब इसकी कॉस्ट क्या है? तो कॉस्ट देखो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, ठीक है, बट आप इसको सेल्स में लेने की कोशिश करो। और अब तो इन्होंने एक स्मॉलर वर्जन भी इसका निकाल दिया है, लाइक एक मिनी साइज इन्होंने निकाल दिया है। सो इफ यू वांट, आप इसका छोटा जो साइज है उसको लेके आप ट्राई कर सकते हो। इसका कॉस्ट जो है मैं आपसे वो शेयर कर देती हूँ, ये है 750 रुपीज। सो इट इज टैड बिट एक्सपेंसिव। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि 500 से ऊपर जो भी है वो मेरे लिए एक्सपेंसिव है। इट इज सब्जेक्टिव, हो सकता है आपके लिए वो काफी किफायती भी हो सकता है, आपके लिए वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी हो सकता है। सबसे पहले तो इसमें मैं ये बता दूं कि ये फेशियल पीलिंग सोल्यूशन है। अब पीलिंग से आप डरिएगा मत कि ओ गॉड क्या ये मेरे स्किन को पूरा निकाल देगा जैसे स्नेक वगैरह के निकलते, ऐसा कुछ नहीं होगा। बट आपकी स्किन जो है वो ज्यादा हेल्दी करेगा। ठीक है, कैसे करेगा वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी आगे जाके। इसका pH जो है वो 3.6 है। 3.6 इसलिए है क्योंकि हमारा जो स्किन का जो pH होता है वो एसिडिक रहना जितना ज्यादा अच्छा होता है उतना ही अच्छा है, क्योंकि न्यूट्रल आपका 7 हो गया। 7 से आप आगे जाओगे तो आपका एल्कलाइन हो जाता है और 7 से आप नीचे जाओगे तो आपका एसिडिक आ जाता है। तो हमारा जो स्किन है, स्किन का बैरियर अच्छा रखने के लिए, सो दैट स्किन स्मूथ हो, सपल हो, यंग हो, यूथफुल हो, उसके लिए एसिडिक रहना जरूरी है। माइक्रोब बिल्डअप नहीं होते, खराब आपके जो स्किन बैरियर खराब हो जाते हैं वो सब नहीं होते। बट अगर आपका स्किन का जो pH है वो अगर अल्कलाइन चला गया, आप बहुत ज्यादा हार्श फेस वॉश वगैरह यूज कर चुके हैं जिसमें बहुत ज्यादा सल्फेट्स वगैरह है, तो हो सकता है कि आपकी स्किन की pH जो है वो अल्कलाइन चली गई है, वो 7 से ऊपर चली गई है। अब इससे क्या हो जाता है कि आपके स्किन में ड्राइनेस बहुत ज्यादा आ जाएगी, स्किन सॉफ्ट, स्मूथ, ग्लोइंग, ये सब तो भूल जाओ, बट बहुत ज्यादा चुभने लगेगा, इचिंग होने लगेगा। तो इसीलिए आपको अपना स्किन का ख्याल रखना चाहिए। आप मेल हो, आप फीमेल हो, आप बच्चे हो, बूढ़े हो, सबको मैं बोलूंगी अपना स्किन अपने एज के हिसाब से, कंसर्न के हिसाब से आप अपना स्किन केयर करते रहिए। स्किन सेल्स आपके स्किन पे जमा हो गया है, उसको ये निकाल उखाड़ेगा विदाउट फिजिकल स्क्रब। आपको मैं एक चीज, आप देखो ये मेरे पास एक बड़ा सा ट्यूब है, एवरयूथ का वॉलनट एक्सफोलिएटिंग स्क्रब है। इसका मैं आपको टेक्सचर दिखाती हूँ। पहले तो देखो ये ऐसे ग्रेनी है, ठीक है, ऐसा दिख रहा है आपको, ग्रेन्स होगा, छोटे छोटे वॉलनट के पार्टिकल्स है। तो इसको, ये फेस के लिए है। तो जब आप फेस पे इसको रगड़ोगे तो क्या होता है, माइक्रो टीयर्स हो जाते हैं, छोटे 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 आपको गड्ढे हो जाएंगे जो आपको दिखेंगे भी नहीं। ठीक है, सो मैं ये रिकमेंड करूंगी कि अगर आपको स्क्रब ही करना है ना, तो आप ये वाले स्क्रब को छोड़ के इस टाइप के स्क्रब में शिफ्ट हो जाइए। ठीक है, क्योंकि ये भी सेम काम करता है, ये भी डेड स्किन सेल्स को रिमूव करता है, ये भी डेड स्किन सेल्स को रिमूव करता है। सो इट लुक्स लाइक दिस। ठीक है, सो अगर मैं बोलूं कि फिजिकल स्क्रब और केमिकल स्क्रब, तो मैं बोलूंगी कि आप फिजिकल स्क्रब को आप बॉडी पे काइंड ऑफ यूज कर सकते हैं इफ यू वांट।
लाइक स्टबर्न एरियाज जो होते हैं, जैसे एल्बो वगैरह हो गया, नीज हो गया, उस पर आप इसको यूज कर सकते हो. बट अ सेंसिटिव एरिया लाइक योर फेस, योर प्रेशियस फेस, वहां पे आप केमिकल एक्सफोलिएशन करोगे तो ज्यादा बेहतर होगा. ठीक है, केमिकल एक्सफोलिएशन क्या होता है क्या नहीं होता है मैं आपको ब्रीफ में बता देती हूँ. देर आर सर्टन काइंड ऑफ केमिकल्स जो कि AHA और BHA, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड एंड बीटा हाइड्रोक्सी एसिड के नाम से पाए जाते हैं. बीटा हाइड्रोक्सी एसिड होता है आपका सैलिसाइलिक एसिड, और अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड में आपको ग्लाइकोलिक एसिड, मेंडेलिक एसिड, ये सब मिलते हैं. ठीक है, तो अगर आपको ऐसा चाहिए कि दोनों तरीके से काम हो, है ना, कि ऊपर से भी काम करे और अंदर का भी जो अगर गंदगी है आपके पोर्स में, जो क्लॉग्डनेस है हो चुकी है, जिससे आपको ब्लैक हेड व्हाइट हेड हो जाती है या पिंपल भी हो जाता है, देन आपको इस चीज की खासी जरूरत है. ठीक है, क्योंकि AHA आपके डेड स्किन ऊपर का जो एक रूखापन होता है उसको स्मूथ करेगी. ऐसे बॉटल में आता है. ठीक है, ऑर्डिनरी के जैसे सारे बॉटल्स आते हैं वैसे ही है. ये मेरा बेयर हैंड है, आप देख सकते हो. ये देखो 1 ड्रॉप ऐसा है. ठीक है, इंस्टेंटली ये ऐसे काफी वॉटरी टेक्सचर है, बहुत ज्यादा थिक नहीं है. मैं बोलूंगी कि विस्कस काइंड ऑफ टेक्सचर है, लिक्विड ही है, बट एट द सेम मोमेंट इट्स नॉट वेरी थिक और वेरी थिन लाइक वाटर. काफी मतलब विस्कस टाइप का. देखो रुक गया इसके बाद. अब मैं आपको क्विकली बता देती हूँ कि इसको आपको लगाना कैसे है. सो आपने जब फेस वॉश कर लिया, उसके बाद जब आपका स्किन थोड़ा सा ड्राई हो जाता है, उसके बाद आपको टोनर, मॉइस्चराइजर, सीरम, ये सब कुछ नहीं लगाना है. डायरेक्टली फेस वॉश के बाद जब आपका स्किन अच्छे से ड्राई हो जाए, उसके बाद आप इसको ऐसे ही एक ड्रॉप ऐसे वंस 10 मिनट्स आर डन, 10 to 15 मिनट्स आप इसको रख सकते हो. उससे ज्यादा आप इसके स्किन पे मत रखना क्योंकि वो जलना स्टार्ट हो जाएगा. गाइस, इसमें कोई भी टाइप का आपको खराब सा केमिकल्स जो भी होते हैं, पैराबेन, सल्फेट, ये वो, ऐसा कोई भी चीज इसमें आपको नहीं मिलेगा. इसका टेक्सचर भी अच्छा लगा मुझे, बहुत ज्यादा थिक नहीं है. और एट द सेम मोमेंट अगर मैं इसकी फ्रेग्रेंस की बात करूं तो इट हैज नो फ्रेग्रेंस, इट इज अ फ्रेग्रेंस फ्री प्रोडक्ट. इसमें जो आपको रेड कलर दिख रहा है, ये कोई फूड कलर नहीं डाला हुआ है गाइस. इसके इंग्रेडिएंट्स कुछ ऐसे डाले हुए हैं जिसके ये नेचुरल सा एक ये कलर देता है. ये कोई भी आपको आर्टिफिशियल कलर्स जो होते हैं वैसा कुछ नहीं दिया हुआ है. ओके, तो आपको किसी भी ऐसे स्पेशल ओकेशन में जाना है या 1 महीने पहले से आपको पता है कि 1 महीने बाद आपका कोई इवेंट है, तो आप इसको हर वीक में एक बार करो इसको. ठीक है, एंड वंस यू डू इट, आपको धीरे धीरे 1 महीने में आपको डिफरेंस समझ में आएगा. अगर आप बहुत ज्यादा ब्लैक हेड व्हाइट हेड से परेशान है, जैसे नोज के यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको ऐसा ना रफ लगता होगा, या फिर ब्लैक हेड व्हाइट हेड आपके पूरे नोज एरियाज में है, आप इसको लो और यहाँ पे आप अप्लाई कर लो एंड कीप इट फॉर 10 मिनट्स एंड देन यू वॉश इट ऑफ विद प्लेन वाटर. आपको दिखेगा कि बहुत ज्यादा स्मूथ हो गया आपका स्किन. ओके, सो विदाउट एनी लाइक स्क्रबिंग पार्टिकल्स जो कि हार्श होते हैं, पेनफुल होते हैं. अगर आपके लाइव एक्ने हैं तो उसमें भी दिक्कत कर जाएगा, बट ये नहीं करेगा. ठीक है, ये आपके एक्ने को फ्लेयर अप नहीं करता है. फिर भी मैं वर्ड ऑफ कॉशन मैं ये बोलूंगी कि अगर आपके एक्टिव एक्ने हैं, मतलब अगर अभी आपके राइट नाउ एक्ने हैं, बहुत बड़े बड़े टमाटर जैसे एक्ने हैं, तो उसके ऊपर ये मत दो एंड थोड़ा सा वो शांत हो जाए, उसके बाद आप इसको यूज कर सकते हो. हालांकि मैं यूज कर लेती हूँ, तो मेरे से आप मत कंपेयर कीजिए. मुझे बहुत ज्यादा केमिकल एक्सफोलिएशन की आदत हो चुकी है लाइक लास्ट 4-5 ईयर्स से. सो आई डू इट. मेरी फ्रीक्वेंसी अगर मैं आपसे शेयर करूं तो मैं इसको महीने में 2 बार करती हूँ. ओके, लाइक अनलेस एंड अनटिल आई हैव अ वेरी स्पेशल इवेंट और मुझे थोड़ा सा और ज्यादा ग्लो चाहिए, चमक चाहिए अपने स्किन पे, तब अलग बात है, तब मैं हर हफ्ते में कर लेती हूँ. बट अगर मुझे रेगुलर बेसिस पे आप बोलो तो मैं लाइक मंथली ट्वाइस कर लेती हूँ. ठीक है, इससे क्या होता है कि मेरी स्किन जो है काफी ग्लोइंग रहती है, हेल्दी रहती है, टैनिंग नहीं होती है. सो ये सारे कुछ रीजंस है जिसकी वजह से मैं ये जरूर से जरूर रेकमेंड करूंगी. बस एक चीज है कि इसका पोटेंसी बहुत ज्यादा हाई है. ये 30% AHA है और 2% BHA है. सो आपको ये पैच टेस्ट किए बिना आप गलती से भी मत लगाना, वरना बहुत सारी चीजें होंगी. मैं एक एक करके बता देती हूँ कि क्या क्या इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं. सबसे पहला है कि आपके स्किन बहुत ज्यादा बर्न हो सकती है. रेडनेस एकदम, जैसे मान लो आपने कुछ गरम एकदम तवे पे लगा लिया तो कैसे एकदम बर्न ही हो जाएगा ना, जल जाएगा लिटरली. सो ये टोटली एसिड है गाइस, एसिड है. मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, सावधान कर रही हूँ. ठीक है, हर चीज अगर उसकी अति हो जाए, बहुत ज्यादा हो जाए, तो वो दिक्कत कर सकती है. सो इसको आप वीकली एक बार या फिर एक बार इन 15 डेज ऐसे करके आप लगा सकते हो. हर दिन लगाना या फिर ऑल्टरनेट डेज लगाने वाला सामान ये नहीं है. ठीक है,
सेकेंडली इसमें ये चीज है कि अगर आप इसको रेगुलरली यूज कर सकते हो तो आपका स्किन जो है वो बैरियर खराब होने लगता है। बैरियर का मतलब होता है गाइस कि ये बहुत ज्यादा ही आपका एक्सफोलिएट कर देगा। सो ओवर एक्सफोलिएशन बहुत अच्छा नहीं होता है गाइस। आपको रिजल्ट्स भी दिखेंगे अंडर 1 मंथ, आपको ये रिजल्ट दिखेंगे। हालांकि आपको पहली दफा करने के बाद भी इसको आप अच्छे से इसका रिजल्ट जो है वो देख सकते हैं, पर फिर भी अगर आप मुझसे पूछे तो 1 महीने के अंदर आपको इसका अच्छा सा रिजल्ट देखने को मिल सकता है। गाइस इसके साथ मैं कुछ आपको कॉशंस बता देती हूँ। सबसे पहली बात है कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं, अगर आप लैक्टेटिंग हैं, अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग हैं, कृपया करके आप इसको यूज ना ही कीजिए तो बेहतर है। मैं पहले कुछ वीडियोस में मैंने बोला भी है कि कुछ कुछ स्किन केयर आइटम्स में कि आप अपने गायनेक से, आप अपने डर्मेट से पूछ लीजिए, बिकॉज वाई टू टेक अ रिस्क स्पेशली व्हेन यू हैव दैट सेंसिटिव टाइम ऑफ योर लाइफ। डार्क स्पॉट्स को भी अच्छे से रिमूव कर देता है, लाइक इरेजर, ओके। बट ऑफ कोर्स यू हैव टू गिव इट टाइम। एक बार में फर्स्ट एप्लीकेशन में भी नहीं होगा वो, एटलीस्ट आपको 2-3 एप्लीकेशन इसके करने होंगे, तभी आपके डार्क स्पॉट्स जो है वो भी जाएंगे, ठीक है। सो आपके स्किन में अगर आपको ग्लो चाहिए, अगर आपको डिटैनिंग चाहिए, अगर आपको फेशियल जैसा इफेक्ट चाहिए, अगर आपको चाहिए कि आपका स्किन काफी ज्यादा एकदम चमक रहा हो, तो आप इसको यूज कर सकते हैं बेशक। बट आप इसको लगाने के बाद जरूर से जरूर सनस्क्रीन लगाइए। ये आप सिर्फ और सिर्फ रात को लगाइएगा, एंड उसके बाद ज्यादा लाइट्स के एनवायरनमेंट में मत रहिए। सो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप 10 बजे सोते हो तो 9 बजे इसको करके फिर चुपचाप सो जाओ, क्योंकि लाइट से भी ना ये सेंसिटिविटी क्रिएट कर सकता है, आपकी स्किन को थोड़ा सा बर्निंग सेंसेशन दे सकता है। हालांकि नहीं होता है, बट किसी किसी को हो सकता है। सो आई कांट टेल राइट कि किसको हो सकता है किसको नहीं। तो इसीलिए मैं जो भी कॉशंस है वो मैं आपसे यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, वो मैं आपसे यहाँ पे बता रही हूँ, ठीक है। थर्ड चीज है कि अगर आप इसको रात को लगाते हो तो रात को तो आपने इसको क्लियर कर लिया, उसके बाद अच्छे से आप एक मॉइस्चराइजर जो एक काफी अच्छा सा मॉइस्चराइजर हो, ठीक है। कोई एलोवेरा जेल मत लगाना, कोई अच्छा सा मॉइस्चराइजर आप लगा सकते हो। एंड आफ्टर दैट व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग, आप प्लीज से प्लीज उसमें आप सनस्क्रीन जरूर से यूज कीजिए, एनी सनस्क्रीन यू विल। मैंने हालांकि बहुत सारे सनस्क्रीन का रिव्यू किया है, तो आप उसमें से भी कोई भी एक चेकआउट कर सकते हैं मेरे प्लेलिस्ट से। सो या दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको इस प्रोडक्ट के बारे में कोई भी डाउट है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये आपने यूज किया है, इसका प्रोज एंड कॉन्स आपको कैसा लगा, तो आप वो भी मुझसे शेयर कर सकते हैं।